बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 25 जनवरी है, हफ्ते का दिन है। बहुत ही अहम एडवाइज़री जो FIA की तरफ से आई है वो आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो मुल्क से बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, आते जाते हैं, उनके हवाले से एडवाइज़री आई है। 15 ममालिक मैं आपको बताऊँगा जिनका अगर आपने सफ़र करना है तो आपकी कड़ी निगरानी हो रही है, या अपने माइंड में रखना है। और उसके अलावा पाकिस्तान के 9 शहर ऐसे हैं जो मैं आपके साथ जिनके नाम भी शेयर करूंगा। इनके अफराद को जो है वो ख़ुसूसी इनके ऊपर नज़र करम होगी FIA की, ये मैं आपको बता दूं। बाकायदा इसकी जो है एक वो जारी हो चुकी है। और 2 एयरलाइंस भी आपको बताऊँगा जिनके थ्रू अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आप FIA के निशाने पे हैं, FIA के टारगेट पे हैं और आपको सख्त चेक किया जाएगा। क्या वजूहात हैं, ऐसा क्यों किया गया है, ये कौन से शहर हैं और ये कौन सी एयरलाइंस हैं जिनके ऊपर FIA ने ये सारी कार्रवाई की है। आज की इस वीडियो में ज़रा इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले और आज़ाद कश्मीर के मसैर जो हैं वो जो है इसको ज़रा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं। तो तफसीलात आपको बता देता हूँ जी। पहले आपको, हाँ, इसमें उम्र का भी है, इसमें उम्र का भी है क्या कि इतनी से इतनी उम्र वाले जो अफराद हैं उनका चेक रखा जाएगा। ये आपको जी शेयर कर देते हैं। FIA हेडक्वार्टर ने 20 साल के बाद ये एडवाइज़री जो है वो जारी की है, आफ्टर 20 ईयर्स। और ये एडवाइज़री जारी की गई है इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए। आपको पता है ये पिछले दिनों जो तवातुर के साथ जो है ये जो कश्ती के हादसे हो रहे हैं, जिसमें जो गैर कानूनी तारकीन वतन होते हैं और उसमें पाकिस्तान के लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वो जो है उनकी वजह से ये सारे इक़दाम FIA कर रहा है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि शहर कौन से हैं जिनके ऊपर नज़र रखी जाएगी। अगर आपका इन शहरों से ताल्लुक़ है तो आपके ऊपर सख्त नज़र FIA रख रहा है। शहरों के नाम आप सुन लें। सबसे पहले जी, मंडी बाउदीन आले, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, जेहलम, टोबा टेक सिंह, टोबे आलेओ, हाफजाबाद, आपको पता है शेखुपेरा। ये तो हो गए हमारे पाकिस्तान के शहर। अब मेरे मासेर जो हैं, जो आज़ाद कश्मीर वाले हैं, उनमें ख़ुसूसी नज़र करम होगी भिम्बर वालों पे। तो भिम्बर वाले जो भाई हैं जिन्होंने बाहर जाना है, आपने एहतियात करनी है, आपके ऊपर बहुत सख्त कड़ी नज़र है, इन पर नज़र रखी जाएगी। और इसके अलावा 15 से 40 साल के उम्र के मुसाफिरों के ऊपर भी सख्त निगरानी की हिदायत कर दी गई है। अगर आपकी उम्र 15 साल और 40 साल के दरमियान है, यंग एज है, ज़ाहिर बात है, तो उसमें आपके साथ बहुत जो है आपका चेक किया जाएगा कि आप क्यों जा रहे हैं। अच्छा, अब आपको मैं शहर बता देता हूँ जिन पे जाने वालों पे जो है जिनकी प्रोफाइलिंग का बाकायदा तौर पे हुक्म दे दिया गया है। और ये क्या कुछ है ये आपके सामने रख देता हूँ। FIA ने सऊदी अरब बड़े लोग जाते हैं। हमारे जो सराइकी वसेब है, ज़ाहिर बात है जनूबी पंजाब, इससे बहुत ज़्यादा लोग सऊदी अरब जाते हैं। आज़रबाईजान रिहायशी के लिए लोग और पढ़ने के लिए जाते हैं। अच्छा, इथोपिया ये लोग जाते हैं, सेनेगाल, कीनिया, रूस, रशिया पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं। और मिस्र जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनकी बाकायदा छानबीन की जाएगी, उनको चेक किया जाएगा प्रॉपर। ये तो वो शहर है। अब इसके अलावा लीबिया, ईरान ज़ियारात के लिए लोग जाते हैं। मोरितानिया, मॉरिशस, इराक़, तुर्की है आजकल जो है, कतर, कुवैत और किर्गिस्तान, ये जाने वाले जो हैं इनकी भी बाकायदा तौर पे प्रोफाइलिंग का हुक्म दे दिया गया है FIA की तरफ से। ठीक है। अब इसके अलावा एक खलीजी और एक अफ्रीकी एयरलाइंस के मुसाफिरों पर भी नज़र रखी जाएगी। अच्छा, ये कब से कब तक है ये भी आपको बता देता हूँ जी। जो FIA की एडवाइज़री है इसमें ये लिखा हुआ है कि ये एडवाइज़री जुलाई ता दिसंबर और IBMS के डेटाबेस के तजिए से तैयार की गई है। इस हवाले से एक FIA इजलास में मुल्कों के विज़िट, सियाहत, मजहबी या तालीमी वीज़ों पर मुसाफिरों की नक़्ल हरकत का जायज़ा लिया गया और फ़ैसला किया गया। फ़ैसला क्या हुआ कि मुसाफिरों के रिटर्न टिकट्स, क्योंकि लोग वहाँ जाके स्लिप हो जाते हैं, ज़ाहिर बात है, होटल बुकिंग समेत तमाम दस्तावेज़ात की मुकम्मल छानबीन की जाएगी। विज़िट या सियाती वीज़ों पर ख़ुसूसी तवज्जो के साथ दस्तावेज़ की छानबीन होगी।
मशकूक मुसाफिरों से उनके सफरी मकासद और माली इंतजामात से मुतल्लिक इंटरव्यू भी किया जाएगा और मशकूक मुसाफिरों का तफसीली रिकॉर्ड रखा जाएगा और किसी भी बेकायदगी की फ़ौरी इत्तला हुकाम को देने की हिदायत इसमें की गई है। अच्छा, अब जो है इसमें है क्या जी, बताया ये जा रहा है कि गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि शहरी गैर कानूनी तरीके से ट्रांजिट विज़िट से जाते हैं बैरून मुल्क, और इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक्शन लेते हुए FIA के कुछ अफसरान को बरतरफ भी किया है। बाकायदा तौर पर पिछले दिनों आपने सुना होगा कि FIA के कुछ लोग नौकरी से हटाए गए हैं, जिसके असरात विज़िट वीज़ों और एम्प्लॉयमेंट वीज़ों पर भी पड़े हैं। और बताया ये जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को है जो वो ऑफ लोड कर दिया गया, जिनके पास तमाम दस्तावेज़ात भी मौजूद थी, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर शक हो गया था तो इस वजह से उनको ऑफ लोड किया गया। अच्छा, उसके बाद जी जो विज़िट वीज़ा है इसके हवाले से क्या मसाइल हैं। मसाइल ये हैं कि विज़िट वीज़ा लोग लेते हैं और ये जो आपके गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात वगैरह, वहाँ पे भीख मांगने के लिए चले जाते हैं, तो ये भी एक वजह बनी है। और उसके अलावा भी जो क्राइम्स हैं वहाँ पे भी इन लोगों का बताया ये जा रहा है कि ये लोग वहाँ जाके क्राइम्स करते हैं, इस वजह से भी जो है इन वीज़ों को बैन किया गया या इन ममालिक के ऊपर नज़र रखने के लिए कहा गया है। अच्छा जी, ये जो है मामला है, इससे अब हुकूमत ये सोच रही है कि जी ये तो वक्ती तौर पे तो ज़रूरी है, लेकिन जो है इसका कोई मुस्तकिल हल जो है वो निकालना पड़ेगा। वो इसलिए कि क्योंकि अब इसमें ज़ाहिर बात है ये जो मामला जितने भी हो रहे हैं इसकी वजह से वीज़ाज़ जो है वो लगने में ताख़ीर हो रही है, देर हो रही है। आपको पता है पहले ये होता था विज़िट वीज़ा वगैरह किसी भी मुल्क का अप्लाई करते थे तो ये जो हमारे करीबी ममालिक हैं इनका विज़िट वीज़ा 2-3 दिन में आ जाता था, लेकिन अब इसमें थोड़ा डिले हो रहा है। तो वो कहते हैं कि जी उम्मीद है इसमें जल्द बेहतरी भी आ जाएगी, ये वीज़ाज़ वाला जो प्रोसेस है। अच्छा, उसके अलावा जी अब देखते हैं ये सूरत हाल क्या निकलती है। जब भी ज़ाहिर बात है ये वाक़यात होते हैं, मैं अक्सर इनका ज़िक्र करता रहता हूँ कि इस तरह के वाक़यात जो है वो पाकिस्तानियों के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। ग्रीन पासपोर्ट जो है उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, और जब आपके पास ग्रीन पासपोर्ट होता है, हम जैसे लोग जो सहाफ़ी हैं जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, हालाँकि हमारा जो है वो वीज़ा जर्नलिस्ट का लगा होता है और हमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं फ़ेस करनी पड़ती, लेकिन हम एयरपोर्ट के ऊपर देखते हैं जब यहाँ से निकल रहे होते हैं या आप किसी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के आम मुसाफिर होते हैं उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा होता है वो हमारे लिए भी और हम सब के लिए ज़ाहिर बड़े अफसोस का बायस बनता है। हम कहते हैं कि देखो यार, कुछ लोगों की वजह से हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है, हमारा पासपोर्ट बदनाम हो रहा है, और फिर बाद में हमारे हम वतनों को मुख्तलिफ़ ममालिक में जो है वो ठीक होते हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वहाँ सामना करना पड़ता है बहुत ही मसाइल का और प्रॉब्लम्स का। तो ये सारी चीज़ें थी, एक नई एडवाइजरी आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें अगली वीडियो तक के लिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।